देखिए क्या सब लिखे हैं। हम लोग अब वहाँ पे पहुँच गए हैं जिसमें जो सेल बनाना है उसमें वोल्टेज ज़्यादा रहना चाहिए। सिर्फ मिनिमम वोल्टेज 1.1 3.4 उतना से काम नहीं होगा। तो साइंटिस्ट नर्स्ट के द्वारा एक इक्वेशन दिया गया, सिर्फ बात नहीं करोगे, ध्यान से फिर सुनो। नर्स्ट के द्वारा एक इक्वेशन दिया गया जिसमें ये बताया गया क्या, इस इक्वेशन के हेल्प से अगर कंसंट्रेशन हाफ सेल का 1 मोलर से कम है या 1 मोलर से ज़्यादा है तो निकाला जा सकता है। वो इक्वेशन क्या है देखो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन के लिए प्लस RT/NF लॉग ई बेस पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बढ़िया से देख लो, वही लिखे, फिर से एक बार देख लो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस RT/NF लॉग ई बेस पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, यह हाफ सेल के लिए हुआ। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे या कैथोड पे? जल्दी बोलिए, कहाँ होता है? एनोड पे। तो आप यहाँ बगल में याद रखने के लिए अगर है तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं एट क्या, एनोड। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, नर्स्ट इक्वेशन। बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो देखोगे ध्यान से। बात कम करेंगे आज, लिखेंगे ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा देखिए क्या क्या है, क्या लिखे हैं, एक बार में समझ में आएगा। ऊपर में लिखे हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाफ सेल इज टेकन लेस और मोर देन कितना, 1 मोलर। 1 मोलर से ज़्यादा और कम ले लेंगे। ठीक है, बताए थे ना। आप कंटेनर लिए और कंटेनर में क्या है, जो हाफ सेल आपका है इस तरह से बनाए थे। देखो, एक हाफ सेल बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ऐसा हाफ सेल है, इसको लेफ्ट कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, राइट। इसमें क्या लगा हुआ था, हमारा Zn। इसमें क्या था, डेनियल के लिए बात करेंगे, इसमें क्या था बोलिए, कॉपर। बनाओगे नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को देखोगे। हमें समझना है, आपको समझाना है, इसीलिए आपको बता रहे हैं लिख करके। ये हमारा क्या था, इसको क्या बोले थे बोलिए, सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या था, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसको कनेक्ट करते थे किससे, बल्ब से। ऐसा था ना हम लोग का, बोलिए। ये बल्ब से हम लोग इसको क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। और यहाँ पे क्या होता था, की होता था। तो ये जो कंसंट्रेशन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ जो ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन 1 मोलर लेकर के चले थे, याद करो, नहीं था। अब ये 1 मोलर, ये 1 मोलर से क्या है, आपको ज़्यादा होना चाहिए और कम भी। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना, अगर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो उसका कोई जवाब नहीं था। किसके पास, डेनियल के पास। किसके पास, गैल्वेनिक के पास। किसके पास, वोल्टिक के पास। सिर्फ मिनिमम पे बहुत ज़्यादा खुश थे, जितना बड़ा काम कर दिया, अब क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन नर्स्ट बाद में हुए, बहुत दिनों के बाद हुए। ठीक है, एग्जैक्ट तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 30 से 40 वर्ष के बाद ही हुए हैं। और उन्होंने बताया क्या, अरे ये बैटरी बड़ा काम का चीज़ है, क्या ज़्यादा भी वोल्टेज दिया जा सकता है। कौन सा वोल्टेज, जो हम लोग यूज करते हैं, इससे फैन चला सकते हैं। ये सिर्फ सर्जरी में काम करने या मोबाइल में काम करने वाला नहीं है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलाएगा, उतना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। कैसे, तो एक इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन का क्या नाम है बोलिए, नर्स्ट क्या इक्वेशन। अपने ही नाम से क्या रख दिया, नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। इसमें तुम ध्यान से देखो, ई सेल लगा हुआ है और तब यहाँ ई नॉट सेल लगा हुआ है। ई नॉट सेल क्या होगा बोलिए, स्टैंडर्ड के लिए, और ई सेल किसके लिए होगा, ज़्यादा और क्या, कम। अगर 1 मोलर से कम भी है तो भी पता चल जाएगा, और 1 मोलर से जितना भी ज़्यादा, 10 12 20 25 100 1000 कुछ भी है, तो कितना वोल्टेज मिल रहा है हमें यहाँ पता चल जाएगा। क्लियर। अगर ऐसा पता चल जाएगा तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा करके हम ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। और ज़्यादा वोल्टेज यदि आप लेंगे तो फिर हमारा ये सब एप्लीकेंस काम करेगा। इन्वर्टर पे क्या आपका ये भी काम करता है, नहीं करता, फैन तो करता ही है, कूलर भी काम करता, आज के डेट में तब एसी भी काम करता, तो और ज़्यादा आ रहा है। जब ट्रेन चलने वाली बात हो रही है, ठीक है, कार तो चल ही रही है, बाइक का तो कोई बात ही नहीं है।
तो आप समझ सकते हैं जो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। तो उसी के बारे में आप पढ़ने के लिए आज जा रहे हैं। दैट्स इट, क्लियर हो गया होगा। फार्मूला एक बार बोल लो, ई सेल इक्वल टू क्या, प्लस इन आउट सेल प्लस क्या, एन एफ। ये लॉग क्या है, ई बेस पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जो यहाँ लिखे थे ये तुम्हारा क्या था, बोलिए, ये तुम्हारा प्रोडक्ट था, ये तुम्हारा क्या था, रिएक्टेंट। तो चूंकि एन प्लस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, तो इसको ऐसे लिखना रहता है, सबको पता है, ठीक है। ऐसी को रिडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। तो ये हमारा एनोड पे हुआ। इतना लिखने के बाद फिर एक सिंगल नोटेशन देंगे, सब लिख लिए होंगे, ठीक है ना। समझ में भी आ गया होगा जो क्या बोलना चाह रहे हैं। आप एक सिंगल नोटेशन दीजिए, लिखिएगा 4 किसके लिए, रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो समझने वाला जितना भी बात था, कंसेप्ट था, उसको समझा दिए थे प्रीवियस क्लास में। आज लिखने वाला बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उतना कुछ परेशान आपको नहीं करेगा। तो आइए आप लिखें 4 किसके लिए, रिडक्शन। रिडक्शन होगा कहाँ, एट कहाँ बोलिएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे ये हमारा होगा, ऐसा बना लिए। अब देखो तो इसको एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे मान लीजिए हम m लिखे, जैसे उसमें लिखे थे, तो क्या लिखेंगे, देखो n प्लस इधर लिखेंगे। अब प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, n इलेक्ट्रॉन, बनेगा क्या, m और क्या s, सॉलिड स्टेट में। ये किस स्टेट में बनेगा, एक्वस में। इसको क्या बोलते हैं बोलिए, रिडक्शन, राइट। अब इसका नस्ट इक्वेशन लिखा जाए तो मुझे लगता है आप लोग लिख लोगे। क्या लिखोगे, बोलो बोलो तब लिखना। इस सेल इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, और क्या लिखोगे, प्लस नहीं लिखोगे, माइनस लिखो। उसमें प्लस तो इसमें क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। माइनस क्या लिखोगे, आर टी बाय, कॉपी देख के बोलो एन एफ, और लॉग ई बेस पे क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है बोलो, एम एस सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय किसका भाव बोलो, एम क्या, एन प्लस एक्वस, इसका कंसंट्रेशन। दोनों में फर्क देखो क्या है, एक में प्लस और दूसरे में क्या, माइनस। दोनों का अलग अलग दिया गया। इससे आप हाफ सेल का कंसंट्रेशन से कितना, आज के डेट में देखिए आप क्या, डेनियल का भी यूज नहीं होता, इसी से आप निकाल सकते हैं। कितना भी कंसंट्रेशन रख दिए, राइट, निकाल लेंगे। पर्टिकुलर आपको हाइड्रोजन लगा देंगे एक साइड, जैसा सिखाए। कंसंट्रेशन ये मामला नहीं रहेगा जो कितना रख, जितना रखने का मन रखे आराम से निकाल लेंगे आप, इसी फार्मूला से। तो हो गया, आ गया समझ में, बोलो। अब देखिए क्या करना है। तो दो हम लोग निकालने का कोशिश किए, एक क्या एनोड पे, एक क्या कैथोड पे, जो नस्ट के द्वारा दिया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डेनियल से ले करके और निकाल करके देखेंगे क्या उसमें ये अप्लाई होता है। तो आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया, जो डेनियल सेल में प्रूव करें नस्ट इक्वेशन, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है। इसमें बहुत बच्चे हैं जो इसको बना दीजिएगा, नस्ट इक्वेशन में ई सेल कैसे निकलेगा, बट उतना समय हम लेंगे नहीं, इसीलिए मेरे साथ साथ ही हम जैसे कर रहे हैं उसे करके देखिएगा कैसे हो रहा है। तो निकालना है डेनियल सेल के लिए, तो फिर एक सिंगल नोटेशन देंगे यहाँ और लिखेंगे 4 किसके लिए, डेनियल, डेनियल सेल। इस सेल के लिए निकालना है, क्या निकालना है, नस्ट इक्वेशन। तो अगर डेनियल सेल के लिए निकल जाएगा तो क्या आप किसी भी सेल के लिए नहीं निकाल लेंगे, बोलो। तो चूंकि डेनियल सेल पढ़ने के लिए था तो कहा उसी में पहले ट्राई कीजिए आप, ठीक है, हो गया क्लियर कट। उसमें भी क्या है, Zn है, और दूसरा क्या है बोलो जल्दी से, कॉपर है। Zn कहाँ है, एनोड पे, कॉपर कहाँ है, तो क्या दोनों का हाफ सेल रिएक्शन आप नहीं लिख लोगे, बोलिए जल्दी से। और निकालना क्या पड़ेगा, ई सेल। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो डेनियल सेल लिखना पड़ेगा, ठीक। आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ फिर से एक बार लिख रहे हैं, नस्ट इक्वेशन बना रहे हैं, तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। क्या जानते हैं डेनियल सेल, बोलो Zn क्या होता है सॉलिड में, यही जानते हो। और प्लस क्या होता है बोलो, कॉपर, क्या एक्वस। इससे क्या देता है, इससे देता है Zn2 प्लस, वो क्या बोलिएगा, एक्वस, और प्लस क्या बोलिएगा, Cu क्या S। याद आया, इसका देखिए ना लॉस हुआ,
और इसका देखिए ना क्या हुआ, गेन हुआ था ना, यही ठीक। इससे क्या निकालना है बोलो, नर्स्ट इक्वेशन। तो ई सेल नर्स्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल। ई सेल इक्वल टू क्या, ई सेल इक्वल टू क्या बोलिए, इन आउट सेल। तो इन आउट सेल फार्मूला पहले ये लिख देता हूं, इन आउट सेल राइट और माइनस क्या, इन आउट सेल लेफ्ट, यही था फार्मूला। के लिए क्या लिखेंगे और करके बोलते जाओ, क्या लिखेंगे। ये किसके लिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, डेनियल के लिए, सबके लिए। इसे राइट, राइट में क्या होता है रिडक्शन, लेफ्ट में क्या होता है, लिखना है किसके टर्म में, रिडक्शन। दोनों को किस टर्म में बताए लिखने के लिए, रिडक्शन। होता है लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, लेकिन उसको कन्वर्ट करके सब बात बता दिए थे किसमें करना है, रिडक्शन में। यानी दोनों किसके फॉर्म में लाना है, रिडक्शन के फॉर्म में, यही था ना। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो बात ये कहा कौन, डेनियल, कैसे करेंगे ये देखो, आगे बढ़े। तो ऐसे करेंगे, देखो इसका कहने का मतलब ये हुआ, देखो ई सेल इक्वल टू ई सेल राइट और माइनस क्या, ई सेल लेफ्ट। ऐसा इसीलिए बाबू इसमें नोट लगाने का जरूरत नहीं है, दिमाग खोलो, क्यों ऐसा, इसलिए इसमें कंसंट्रेशन 1 मोलर है क्या, 1 मोलर से कम है या फिर, तो ई सेल तो कितना भी देगा, वो तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्म था, 1 मोलर लेते थे तभी ना हम लोग को मिलता था। इन आउट सेल, इन आउट सेल राइट, इन आउट सेल क्या लेफ्ट। तो क्या उसमें ऐसा काम करेंगे, नहीं, यही तो मामला था। तो कितना भी कंसंट्रेशन ले ले, कितना हमको वोल्टेज मिलेगा, क्लियर। इसीलिए नोट किसी में नहीं लगाएंगे, यहां तुम गलती कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो, इसीलिए स्टार लगाओगे, ठीक। मतलब तुम्हारा दिमाग लगेगा जो एक बार इन आउट सेल लिख दिया गया, एक फार्मूला ई सेल लिख दिया गया, इस सेल इसलिए लिखा गया, यहां आज कंसंट्रेशन या तो 1 मोलर से कम है या 1 मोलर से बोलो ज्यादा है, इसीलिए नोट लगाने का जरूरत नहीं है। नोट उसमें लगता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, 298 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर कितना 1 atm और कंसंट्रेशन कितना लेंगे 1 मोलर, क्लियर बोलिए। तो इसीलिए हम कहीं भी नोट नहीं लगाएंगे, उसी को कहा गया नर्स्ट इक्वेशन। अब हो जाएगा, सीधा हो गया ना, बोलिए कौन सा है जो इसे प्रूव कर देंगे, कभी नहीं किए, इतना तो दिमाग लगा रहे हो ना। तो इसमें से कौन है जो दिमाग लगा सकते हैं, बोल कर भी बता सकते हैं, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड रहता तो थोड़ी आपसे पूछते हैं, आपसे हो जाएगा, आप कीजिए ना, बताइए ना कैसे होगा, तुम ही बोलो, उन्हीं खड़ा करो। हाँ हाँ, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। डेनियल सेल ये है, ठीक। इसमें राइट में जो है ना ये रहता है कॉपर, अभी फिगर बनाए थे, और घर पे बोले याद करके आना है जितना पढ़ा है। तो कॉपर किधर रहता है, कॉपर किधर रहता है डेनियल सेल में, राइट में, और जेडन किधर रहता है, लेफ्ट में। तो तुम्हारा फार्मूला ये बना है, रिलैक्स हो जाओ ना, जो पूछ रहे हैं ना वही पूछ रहे हैं जो तुमको 25 बार बताया गया है। तो राइट में तुम्हारा क्या है, कॉपर वाला प्लेट, और लेफ्ट में क्या है, ठीक। राइट में होता क्या है, रिडक्शन। तो चलिए कॉपर वाला रिडक्शन मुझे बताइए कैसे लिखें। यहां ई सेल इक्वल टू नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, बता बोलिए बोलिए, चलो एक मैं लिख देता हूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो हमारा जो वो राइट है ना, तो राइट में देखिए ना हम ऐसा लिख सकते हैं ई नॉट, ठीक है, जेड एन 2 प्लस से जेड एन, इस सेल इक्वल टू ये फार्मूला था, ठीक। अब कौन सा लिख रहे हैं, रिडक्शन वाला। तो जेड एन नहीं लिख करके क्या लिखेंगे,
यही बात आपको बताना चाहिए। जो सर ये वाला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ से क्या, जबकि आपसे पूछ लिए जो राइट में क्या रखें, लिख लिए। अब इसके बाद प्लस था कि माइनस, रिडक्शन वाला में माइनस, ऑक्सीडेशन वाला में प्लस, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे, माइनस, राइट। उसके बाद क्या लिखा गया, कॉपी से देख करके बोलो, याद नहीं हुआ तो, RT बाय क्या, NF लिखेंगे, और लॉग ई बेस पे कॉपर वाला में प्रोडक्ट क्या जाएगा, CuS, तो कॉपर वाला में प्रोडक्ट जाएगा CuS, कंसंट्रेशन बंद कर दिए, डिवाइडेड बाय, अब क्या आएगा नीचे, तो कॉपर क्या 2+, ये क्या एक्वस, देखो तो बाबू बनेगा क्या, ये R वाला नहीं लिख लिए, ये तुम्हारे बोर्ड में पूछा जाएगा प्रूव करने के लिए, ठीक। CBSE और बिहार दोनों में पूछता है 5 नंबर पे। तो हो गया, ये R वाला हुआ, तुम लोग भी देखे, कोई दिक्कत इसमें, कॉपर वाला लिख लिए। अब किसका लिखेंगे, Zn वाला, तो यहाँ क्या लगा हुआ देखो, माइनस, तो माइनस कर लिए। एक ब्रैकेट हमारा ये लेफ्ट वाला जो है, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट ले लिए, ठीक, क्योंकि एक माइनस बाहर है, अंदर में भी है, तो तोड़ेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो पहले से ही अलग कर लिए इसे, ठीक है। अब देखो ना, ये लेफ्ट में तुम्हारा Zn है, अब बैठ जाओ, Zn है, ठीक है, आप बताइए, लेफ्ट में Zn है, तो हम क्या लिखें वहां पे, ये वाला देख करके बोलिए, बोलो, सही बोल रहे हो, अपने मन से बोलो, E0 क्या, Zn क्या, 2+ Zn, बोले जो दोनों को हम लोग क्या करना था, रिडक्शन में ही लिखना था, नहीं लिखना था, तो ये तो रिडक्शन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन में ही लिखना है, तो ये रिडक्शन में लिख दिए, एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सिर्फ इतना बताओ, यहां प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, फार्मूला तुम्हारा क्या था, देखो यही था, तुम क्यों, ऑक्सीडेशन वाला क्या था, प्लस था, है ना, चलो ठीक है, एकदम सही बात है, लेकिन उसे कन्वर्ट कर दिए आप, कॉपर वाला तुम्हारा किधर था, राइट में रिडक्शन होता ही है, और लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर अलग करके लिखते तो प्लस लिखते, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, फार्मूला में सेट कर रहे हैं, इसको भी किस में लिखेंगे, रिडक्शन में, और रिडक्शन में करेंगे तो वहां प्लस जो था हमारा क्या बन जाएगा, माइनस। यही बात यहाँ पे सोचना था, ठीक। और क्या लिखना पड़ेगा बोलो, RT अब बाय क्या, NF, RT बाय NF, और लॉग ई बेस पे, अभी बैठो नहीं, ई बेस पे अब क्या लिखेंगे, वही नहीं लिखेंगे, ZnS, बोलिए क्या लिखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, अगर दिक्कत हो रहा तो दिख समझा देता हूं, इतना 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये Zn बना, तो ZnS और डिवाइडेड बाय क्या, ये चूंकि पलट दिए हैं तो ऊपर ही चला जाएगा, क्या देखो यहाँ जगह नहीं है, अच्छा हो जाएगा, तो Zn क्या S, ठीक है, इसको छोटा वाला, ठीक है, लिख लोगे, और डिवाइडेड बाय क्या, Zn क्या 2+ क्या एक्वस, ठीक है। और क्या, इसे हम बड़ा वाला ब्रैकेट से क्या किए, बंद कर दिए, ठीक। क्या आया समझ में, अब क्या E0 सेल नहीं निकल जाएगा, बैठिए। अब आप बताएं क्या लिखें, लिखते जाइए आप लोग भी। एक मिनट, यदि दिक्कत हो गया खड़ा हो जा, तो राइट में क्या था, ठीक, तो रिडक्शन लिख दिए, और लेफ्ट में क्या था, तो ऑक्सीडेशन को किस में कन्वर्ट करना है, अभी बाहर वाला बात छोड़ दो, तो हम तो रिडक्शन कर दिए, हाँ तो हुआ, तो ये वाला माइनस नहीं रखिएगा, ये वाला माइनस नहीं रखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, अभी तो हम सिर्फ चेंज किए, तो राइट में जो रिडक्शन है उसको सिर्फ चेंज किए,
एक मिनट, राइट में जो रिडक्शन है लिख दिए, लेफ्ट में जो ऑक्सीडेशन था उसको कन्वर्ट करना था रिडक्शन में, तो यहाँ प्लस होता, तब ये ऊपर होता, ये नीचे होता, ध्यान दो, उसको कन्वर्ट कर ली, चूंकि हमको रिडक्शन में लिखना था, हो गया, बीच में माइनस से रख दिए। अब कहाँ दिक्कत है बोलो तो? हम प्लस वाला नहीं, हम फिर प्लस वाला नहीं, हम यूज नहीं कर रहे हैं। सुनो ना, अगर वो करेंगे ना तब इसको चेंज करेंगे। हम जो रिडक्शन वाला लेके चल रहे हैं ना अभी, अब उसमें बात कीजिएगा ना, फिर उसके बाद उसका बात कर लीजिएगा। अगर आप ऑक्सीडेशन में जाते हैं तो वैसे रह जाएगा, नॉर्मल सा बात है, ठीक है। आइए हमारा दोनों ऑक्सीडेशन करना है कि एक ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, तो दोनों रिडक्शन वाला तो हम लिख ही रहे हैं। और यदि आपको दोनों ऑक्सीडेशन करना है तो इसको ऑक्सीडेशन में रखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक। एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन में रखेंगे तो ये वाला रिडक्शन यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन रखेंगे, सब में एक ही बात होगा, घर पे करके देखिएगा। यहां मेरा करना क्या है, जो इनॉट सेल का फॉर्मूला एक याद करवाए सब में अप्लाई करो ताकि कंफ्यूज नहीं करें। और बोलिए कोई दिक्कत तो बोलिए। क्या आप लोगों को समझ में आया? हमारा फॉर्मूला था इस सेल राइट, तो राइट में तो रिडक्शन हो गया, बैठिए, और लेफ्ट में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, उसको कन्वर्ट कर लिए थे तब ना वो फार्मूला आया था माइनस वाला। तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो कैसे कन्वर्ट होगा? अच्छा एक बात मुझे लगता है, क्या एक तो पीछे वाला आप लोग देखते नहीं है, और जो लेफ्ट राइट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को रिडक्शन, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन, वो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए दिक्कत हुआ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ तब वो समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा, जैसे तुम्हारा ऐसा है, Zn लॉस हुआ तो बनाया Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा एनोड का रिएक्शन है, इरेज करेंगे ध्यान से देखो। और कॉपर वाला तुम्हारा ऐसा था, क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड था ना ऐसा, ये कहाँ था, एनोड। अरे कॉपी में भी देखो, पढ़ के नहीं है तो कम से कम कॉपी में देखिए, ये एनोड पे था, ये कैथोड पे था कॉपर, ठीक, यही ना राइट है? अरे बोलो यार, ये राइट है ना, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट। राइट में क्या हुआ है, रिडक्शन, तो रिडक्शन वाला लिख दिए, ठीक। अब आ जाओ, लेफ्ट में क्या है, बोलो, ऑक्सीडेशन, और उसको कैसे कन्वर्ट करना था, तो इसका ऑक्सीडेशन वाला लिख देता हूं, देखो, ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, इन आउट सेल, जो दिक्कत कर रहा है तुम लोगों को, प्लस क्या, RT बाय NF लॉग ई बेस पे, ठीक। क्या लिखोगे बोलो, Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय क्या, Zn, यही ना लिखोगे, ऑक्सीडेशन वाला प्लस वाला लिखोगे ना जी, ये ना तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना लिखोगे ना, नहीं लिखिएगा? बोलिए, इस पे आ जाइए। क्लास को रोक रहे हैं, दोनों आदमी बात कर रहे हैं। क्या तुम लोग आया समझ में? बोलिए बोलिए, इधर आया समझ में? अब उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे बोलो, उसको रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करेंगे तो और करके क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय, अच्छा एक बात बताओ, तो ये लॉग का फंक्शन है, यदि तुम उसे रिवर्स कर दोगे तो ऐसे भी माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या बन गया तुम्हारा लॉग ई बेस पे क्या, Zn, अब बाय क्या, Zn2 प्लस, वही ना वहां लिखे, देखो तो, देखिए वही नहीं लिखे वहां, ये रिडक्शन में है, उसको ऑक्सीडेशन था, उसको रिडक्शन में कर लिए, ये वाला तो आपने बताया, ये वाला ऑक्सीडेशन का, ठीक, उसको रिडक्शन में कर लिए, लिख दिए वहां, बीच में माइनस है, माइनस रहने दिए। अब क्या समझ में नहीं है बोलिए, आ गया? बोलो आदित्य कुमार, आया समझ में कि नहीं आया? ना तो फिर से बोलेंगे, ठीक है। अब किसे नहीं आया समझ में?
अब आपको करना है इसीलिए कह रहे हैं, अपने से करना है। आज तो मैथमेटिक्स वाला बात है जी, कहाँ कुछ है। दोनों रिडक्शन में था, राइट में ऑलरेडी रिडक्शन होता है और लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उसको रिडक्शन बना लेंगे। रिडक्शन कैसे बनेगा, प्लस से माइनस बन जाएगा, वही तो कर दिए और कहाँ कुछ किए। अब दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस नहीं रखोगे, ठीक है। और करके अब लिखो यहां से, वो घर पे लिख लेना, इज सेल इक्वल टू, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, इन आउट सेल। इन आउट सेल किसका, कॉपर का, तो क्या लिखेंगे बोलिए, कॉपर। कॉपर 2 प्लस से क्या, कॉपर, ठीक है। अब माइनस था हमारा क्या, RT बाय NF, और लॉग ई बेस पे क्या था, कॉपर, और डिवाइडेड बाय क्या, कॉपर 2 प्लस, यही था ना। अब यहाँ पे माइनस जो था, ब्रैकेट बड़ा वाला था, उसको हटाते हैं, तो यहाँ लिखे माइनस, ठीक। देखिएगा, बोलिए, देखो यहाँ ये माइनस है ना, तो ये माइनस बन जाएगा, एक बार देख लो। और ये क्या बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखो उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, ई नॉट सेल क्या, Zn 2 प्लस से क्या, Zn, माइनस में आ गया। अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस क्या, RT बाय NF, और लॉग ई बेस पे क्या लिख पाएंगे, Zn, अब बाय क्या, Zn 2 प्लस का कंसंट्रेशन, यही हुआ बाबू। अब तुम ये समझो, देखो जो माइनस था बाहर में था, प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला क्या बन गया, प्लस बन गया, हो गया। और करके क्या लिख सकते हैं, आदित्य कुमार बताओ तो, इस सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 नोट वाला है, उसको एक जगह कर लीजिए, स्टैंडर्ड वाला कर सकते हैं ना। तो क्या है वो बोलो वहां, ई नॉट क्या, कॉपर 2 प्लस से क्या, कॉपर, है ना जी। अब माइनस क्या लिख सकते हो, ई नॉट, Zn 2 प्लस से क्या, Zn, दोनों को एक जगह कर दिए। इसको इसको एक जगह कर दिए, ठीक है। बोलिए जल्दी से। अब मुझे ये बताइए, ये RT बाय NF है, इसमें भी RT बाय NF, एक माइनस में एक क्या, प्लस में, तो क्या माइनस RT बाय NF कॉमन लिया जा सकता है, तो आप लिख सकते हो माइनस क्या, RT बाय बोलो NF कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा, बोलिए जल्दी से। इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा वहां, प्लस क्या, लॉग, देख करके बोलो ना, लॉग ई बेस पे कितना, Cu कॉपर, और डिवाइडेड बाय क्या, 2 प्लस, यही ना बचा, ठीक। और क्या बचा, इसमें क्या बचा, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये क्या हुआ, लॉग ई बेस पे क्या, Zn का कंसंट्रेशन, अब बाय क्या, Zn 2 प्लस का कंसंट्रेशन। इसको भी ऐसे करके बंद कर दी, तो कहाँ परेशानी है, लिखते भी जाओ। क्लियर कट, कोई दिक्कत, आप बोलिए, ठीक है। और करके ई सेल है, तो ई सेल इक्वल टू, ठीक। अब ये दोनों को घटाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इन आउट सेल, वो तो स्टैंडर्ड वाला है ना, तो यही लिखे इन आउट सेल इक्वल इन आउट सेल राइट माइनस लेफ्ट, तो दोनों आ गया है, तो सीधा लिख सकते हैं इन आउट सेल। देखिए, ठीक।
इसी दोनों का लेफ्ट राइट घटा करके ये नॉट सेल आना पता ही नहीं चला। देखो, अरे बहुत को पता नहीं चलता यार। यहां देखिए, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इन आउट सेल होस्ट लिख सकते हैं ना। हो गया माइनस आर टी बाय क्या एन एफ। चलो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस पे क्या लिखेंगे बोलिए, लॉग पी या माइनस लॉग क्यू, क्या लिखते हैं पी बाय क्यू। तो इतना बाय इतना लिख सकते हैं। तो लॉग ई बेस पे क्या हो गया बोलिए, कॉपर, कॉपर का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय क्या, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन, और फिर मल्टीप्लाई इसको जो करेंगे तो Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा, होगा डिवाइड करेंगे तो, और Zn नीचे आएगा। क्या मैं सही हूं बोलिए, कोई दिक्कत किसी को। अब पहले से बता चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में जो सॉलिड स्टेट का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर। सॉलिड कौन है इसमें तुम्हारा, कॉपर, और क्या है Zn। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, ये सॉलिड है, बंद कर देंगे, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ किसका, Zn, ये भी सॉलिड, ठीक है, इक्वल टू क्या 1 मोलर। याद रहेगा, भूल जाते, भूलने का आदत बहुत है आप लोगों को। और करके ई सेल इक्वल टू क्या बन गया, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ, लॉग ई बेस पे क्या बना बोलो, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय क्या, Cu कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। तो देखिए, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिख दिए कि नहीं लिख दिया आप बोलिए। Zn2 प्लस कहाँ गया था, डेनियल सेल में, राइट में, और ये कहाँ था कॉपर 2 प्लस, लेफ्ट में। तो राइट वाला क्या हुआ, प्रोडक्ट, और लेफ्ट वाला क्या हुआ, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट हुआ। फिर से देख लीजिए, यही था ना, कहाँ गया, यही था ना, देखो राइट में क्या है, इसका वैल्यू कितना हुआ कंसंट्रेशन में 1, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना आएगा ना रिएक्टेंट, और ये जो नीचे आएगा इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो हुआ कि नहीं हुआ, वही प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। देखिए Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, इसी को कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। यही प्रूव करके छोड़ोगे। इतना के बाद थोड़ा सा और करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल और माइनस ये जो आर टी बाय एन एफ था, और लॉग आपको ई बेस पे, इसको 10 बेस में लाना होगा। ई बेस पे क्या था, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, अब बाय क्या, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो बाबू, ये आर टी हो गया, ये एफ हो गया, और लॉग जो है ये 10 बेस हो गया। ये सब का वैल्यू रखिएगा, आर का वैल्यू रखिएगा 0. अच्छा जूल में रखिएगा 8.314, टेम्परेचर रखिएगा 298, फेराडे रखिएगा 96500, और लॉग 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 2.303। जब सबका वैल्यू रखिएगा, सबका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो तुम्हारा वैल्यू ये आ जाएगा जो डायरेक्ट तुमको लिखना है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन, लॉग 10 बेस पे देखिए Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय क्या, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। और करके लास्ट लिख रहा हूं, और करके ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, सब के लिए लिखना है माइनस 0.059 बाय एन, लॉग 10 बेस पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, अब बाय क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही नर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन।
वो डेनियल के लिए प्रूफ करना था तो प्रूफ कर दिए, ये सबके लिए हो गया। क्या हुआ कि नहीं बोलिए? प्रोडक्ट लिख दीजिएगा और रिएक्टेंट लिख दीजिएगा, जिसका वैल्यू 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और जितना भी चार्ज वाला है उसका वैल्यू 1 नहीं होगा तो आ जाएगा ऐसा। आप इसी को याद करें। आप नेक्स्ट इक्वेशन बोलो मेरे साथ एक बार सब। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब एकदम याद रखना टिल द लाइफ, 0.059 डिवाइडेड बाय n, और log 10 बेस पे ये कहाँ से आया सब याद रहेगा ना, RT बाय एफ, और इसका जो ई बेस था उसको कन्वर्ट किया किस में, 10 बेस में। ठीक है, तो वैल्यू इतना आएगा, घर पे करके देख लेना, अपना गुना भागा करके देख लेना। तो फिर से एक बार बोलो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, याद हो जाएगा 0.059 बाय n, और log 10 बेस पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर ये दिमाग में बैठ जाएगा ना तो एडवांस का प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ठीक है, तो आपको आसानी से बात समझ में आना चाहिए जो क्या है नहीं है। अब देखो, ये तो प्रूफ करने में थोड़ा जो मशक्कत करना पड़ा, ठीक है, जब इसे अप्लाई करेंगे तो कितना आसान होता है, जब इसे जनरलाइज करेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए। ओके, तो क्या आप सबने लिख लिया? आप प्रूफ कर सकते हैं, कहीं भी रहेगा तो कर दोगे ना। आप सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे, दिमाग लगाइए, ऐसे ऐसे हुआ, अपने आप मिलते जाएगा, लिखते जाओ, घर पे ट्राई करना ना बिना देखे हुए, एक बार में हो जाएगा यदि कंसेप्ट सीख गए हैं तो, नहीं तो 10 दिन भी लिखिएगा कुछ पता नहीं चलेगा। हो गया, आगे बढ़ा जाए? हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ इक्वेशन दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, या आप ही से मैं पूछता हूं, ढेर सारे एलिमेंट बताए ना, कोई भी एलिमेंट तुम चूज कर लोगे, ठीक, जो ऊपर है उसको कहाँ रखेंगे, क्या बताए थे, जो ऊपर है उसको कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, अभी तक गड़बड़ा रहा है देखिए, और नीचे वाले को कहाँ रखोगे, राइट में, उससे एक सेल बन जाएगा। तो उससे देख करके मुझे कोई एलिमेंट बोलो, हम यहाँ उसका नेक्स्ट इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कुछ भी देखो उसमें जो मन है, अरे Zn सोडियम, Zn और कॉपर छोड़ करके, चलो सोडियम, और दूसरा एलिमेंट बोलो, दूसरा सी कार्बन, क्लोरीन, तो क्लोरीन ले लिए, एक है आपको क्या सोडियम और दूसरा क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन कहाँ है, नीचे, सोडियम कहाँ है, ऊपर, तो सोडियम वाला किधर रहेगा, एनोड पे, और ये कहाँ रहेगा, कैथोड पे। ठीक है, आ गया दिमाग में, बोलो। तो जैसे एनोड पे रहेगा, देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बनाएगा Na+ इलेक्ट्रॉन एट एनोड। पहले 1-2 बार जो है ना, ये दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा, जितना कह रहे हैं आपके दिमाग में, आप कैपेबल हैं, आप फटाफट बनाइएगा। मैं पहले बोला, ये जो चैप्टर चल रहा है ना, दिमाग अगर लगा लोगे ना बाबू, तो देखो ना कितना गायब है, गायब होने का समय है। ये गारंटी लिख के देते जो 12th पास करना मुश्किल हो जाएगा, ये तो बात कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आर्ट्स उट्स पढ़िए, काहे के लिए इतना दिमाग लगा रहे भाई, कैसे गायब हो गए, गया काम से, सच्चाई बोल रहे हैं, पता चल जाएगा, देखिएगा, इसमें क्या दिक्कत है, अब ज्यादा समय थोड़े है। तो सोडियम है यहाँ Na+, अब प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, राइट, ये मिल गया था, जो कंसेप्ट ये थे हो गया। अब आए क्लोरीन, क्लोरीन ऐसा देखिए, Cl2 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना क्या 2Cl-, यहाँ 2 लगा देंगे, कंफर्म। ये तुम्हारा कहाँ हुआ, एट क्या, कैथोड। क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यही नहीं लिखने के लिए सिखाए, ठीक है। अब तुम इससे क्या बनाओगे, रिडॉक्स रिएक्शन, सिखाए कि नहीं सिखाए। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है, तो 1, ये क्या है बोलो 2, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। कहीं कुछ नहीं मिलता है, सच्चाई यही है, पढ़ना तुमको है, पढ़ाना टीचर को है, बस एक गलती नहीं करना, जो अपना से नहीं फॉर्मेट बनाना है, जो हम लोग किए, कभी सजेशन नहीं देंगे, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। अगर वो काम नहीं करते तो आपको बोल्डली कह रहा हूं, आपको पढ़ा नहीं रहते,
बहुत अच्छे जगह पे पोस्टेड रहते, बड़ा बलंडर हो गया, क्या अपने से विद्वान बन जाएंगे, इसी चक्कर में रह गए। नहीं होता है, करते रह जाओगे, समय तुम्हारा बीत जाएगा। हम लोग इतना एक्टिव थे तब नहीं हो पाया, आप लोग तो एकदम इनर्ट हो। ऐसा देखिए, पढ़ना है आपको, पढ़ना है, दुनियादारी कुछ नहीं होता है, पढ़ना है आपको, पढ़ना है। यहाँ पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, अमेरिका चांद पर कहीं पढ़े, आप ही को पढ़ना है, थोड़ी चेंज हो जाएगा। H2O पढ़ना है तो H2O जैसे होता है, यहाँ क्या लटक जाएगा, और कहीं चले जाइएगा तो क्या बाद डायरेक्शन में आ जाएगा, वही H2O रहेगा। बोलिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा दिमाग लगाना है। पढ़ना इंसान को रहता है, आपका काम हो रहा है कि नहीं, आप दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं, क्या आपका प्रॉब्लम बनता है कि नहीं, आप लगाएंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा था तब आपका बनता है, नहीं भाई यहाँ दिक्कत चल रहा है। क्लियर, बस इतना ही कंसेप्ट रहता है। आप घर में रहें कि रोड पे रहें, कि इंग्लैंड में रहें, अमेरिका में रहें, सब जगह एक ही बात है, क्योंकि वो काम आपको करना है। तो यहाँ आ गया देखो प्लस, ठीक, और यहाँ क्या आ गया 2, और यहाँ क्या 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ, और Cl2 प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl माइनस, कटा तुम्हारा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट जाएगा, अब बनेगा क्या 2Na और प्लस क्या Cl2 और 2Na प्लस और प्लस क्या 2Cl माइनस। आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताइए। आप देखो ना, सोडियम तुम्हारा कहाँ है, देखो यहाँ सोडियम लॉस किया, यही ना था नोट पे, ये देखिए गेन किया। बोलो जल्दी ये सुनो में, अब तुमको बोलना है, तुमको लिखाना है क्या, इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, बहुत ही सिंपल। अब जो तुमको लिखने के लिए देगा, ये इक्वेशन दे दिया, बताइए इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। मैं फर्स्ट बार लिख देता हूँ, आराम से लिख दोगे। ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल, और क्या माइनस 0.059 अब बाय क्या एन, एन का वैल्यू कितना होगा 2, होगा कि नहीं होगा, देखो ना 2 से बैलेंस हुआ है, ठीक है। और log 10 बेस पे क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख दोगे, नर्स्ट इक्वेशन लिख दिए, आ गया मुझे, वैल्यू दिया रहेगा, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। कैसे वो भी मैं दिखा ही देता हूँ। नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए आएगा, तुरंत समझे, ई सेल इक्वल टू क्या ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 और log 10 बेस पे प्रोडक्ट क्या आया था बोलो, आया था सोडियम प्लस, उसका स्टैक्योमेट्री कितना था 2, तो क्या लिखोगे तुम Na प्लस का क्या स्क्वायर, देखो जो स्टैक्योमेट्री रहता है वो स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, स्क्वायर मतलब पावर रेज होता है कि नहीं होता है, नहीं पढ़े क्या, तो देखिए इधर इसमें 2 था, इसमें भी क्या है 2 है, तो क्या आप करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बोलिए Cl माइनस, इसमें भी क्या 2। अब आ जाओ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है बोलो, देखो कितना है बोलो, तो सोडियम है, तो यहाँ भी क्या होगा सोडियम सॉलिड में स्क्वायर, और वहाँ क्या है Cl2 राइट, और करके ई सेल, ई सेल इक्वल टू क्या ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय क्या 2 और log 10 बेस पे ये सब का वैल्यू रहेगा, चार्ज है तो चार्ज वाला तो रहेगा, इसमें परेशानी कहाँ है, और ये वाला 1 का स्क्वायर और वो वाला भी क्या 1, क्योंकि गैसियस लिक्विड और सॉलिड का कंसंट्रेशन बिना चार्ज का 1 होता है, वहाँ सॉलिड टू आया था इसीलिए वहाँ लिखे थे। स्टैक्योमेट्री आपका 11 छोटा हुआ ना, जो स्टैक्योमेट्री रहता है ना वो पावर हो जाता है, जितना 3 रहेगा तो 3 पावर कर दीजिएगा। आप लोगों को दिक्कत है क्या, नहीं पढ़े, किसमें पढ़े थर्मोडायनामिक्स में, जितना रहता था आप पावर करते थे कि नहीं करते थे, इक्विलिब्रियम में पढ़े कि नहीं पढ़े, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़े कि नहीं पढ़े, कितना जगह पढ़े, तो जितना आपको रहेगा उतना क्या करेंगे पावर कर देंगे, बन गया यही नर्स्ट इक्वेशन है जो आप सेल बोले, इसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, ठीक है, ये सब का तो 1 हो गया, आप निकाल लोगे जो वो जो सेल बना उसे कितना वोल्टेज निकलेगा, क्योंकि ये तो निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो ना, कैसे सीरीज देख करके, सीरीज देख के कैसे देखिए, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या ई नॉट सेल क्या राइट माइनस क्या लेफ्ट, तो राइट में क्या है बोलिए, राइट में क्लोरीन है, ठीक,
क्लोरीन का वैल्यू देखो दिया रहेगा 1.36 प्लस में, ठीक है, माइनस सोडियम को बोलिए 2.71, हाँ तो माइनस 2.71, तो देखो दोनों को जोड़ लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारे प्रॉब्लम में दिया रहेगा, लॉग फॉग निकाल करके खत्म कहानी, इससे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा जो कितना वोल्टेज देगा। तो सोडियम क्लोरीन से सेल बना लिए कि नहीं बना लिए, यही तो एम था जो आपको सिखाना है। आज भर धैर्य रखना चाहिए था कि भाई क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, अरे बोले नहीं इतना शानदार है, नहीं है मान लीजिए आप बोर्डे का करते, अरे बोर्डो में बनेगा नहीं जी, नहीं जेई करना नहीं नीट करना है, तो बहुत बच्चे तो जेई नीट के लिए बैठे हुए हैं ना, उसको तो चाहिए ना। बोर्ड क्या सिंपल है, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है बोर्ड ही सबसे हार्ड है। आपको क्यों इतना फेल करता है, इतना फेल करता है, हम क्या बताएं। चलिए लिखा जाए, यहां से लिखा जाए इसको, इधर वाला हो गया था ना, सब देख लीजिए तो ये हो गया था ना। अब देखिए अरे सबको मेरे ही क्लास में नींद आ जाती है, तो कभी कुछ आ जाता है, क्या इतना बढ़िया ढंग से बताते हैं, बताइए। चलो देखो लिखो, ऑब्जर्वेशन निकालिए, घर पे जाके एक बार लिखिए, नहीं करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। अब वो क्या लगता है, हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा था, अरे हम लोग को भी नहीं आता था समझ में, लेकिन करते थे उसे, फिर नेक्स्ट क्लास में पहले से तैयार हैं। आप लोग नहीं करते, नहीं तो इतना में तो इतना अप्रिशिएट आप लोग करते ना, हम सबका चेहरा से पता करते हैं ना, कहते क्या बात है, एकदम सीख गए, एकदम टकाटक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर पे जाते तुरंत को प्रॉब्लम निकालते, नीट का तुरंत निकालते, जेई का बोर्डे का निकालते, जो बुक है उसी से देखते बनता है कि नहीं बनता है, दो चार ठो बनाते तब ना पता चलता। यहाँ तो एकदम ठेला गाड़ी जैसा ठेलो, ठेलते रहो, यहाँ से ठेल दिया तो वहाँ चला गया, वहाँ से ठेल दो वहाँ चला गया, ये ऐसे कैसे होगा, ये बताइए मुझे, इस तरह से काम होगा। इतना तो लिख ही लिए थे आप लोग, चलिए यहां से कीजिए। तीन प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर दिए थे, चौथा पे आ गए एनसीईआरटी का, एक कर दिए, हम दे रहे हैं, बनाकर मुझे दिखाइएगा। तो जे वाले बच्चे के लिए मैं एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, केमिस्ट्री को नंबर 1 रखोगे तो करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अभी लिख लेना। अब कहोगे कि भाई आप टीचर हैं इसीलिए अपने बारे में ज़्यादा कुछ बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। कारण उसका क्या है, बड़े बड़े तिस्मार खां सब हालत खराब, बना ही नहीं प्रॉब्लम, इतना बढ़िया से सेट किया ना रोटेशनल से प्रॉब्लम, और मैथमेटिक्स में किसी को एगो आता जाते जाते खत्म। बढ़िया से बढ़िया बच्चा का क्या बना, केमिस्ट्री। अब क्यों केमिस्ट्री बन जाता है, तो उसमें एक लिमिटेशन है, जितने तक है ये पढ़ना, और वो सब का कोई लिमिटेशन है नहीं है। आप बनाते जो इसको जोड़ देता है उससे, उसको जोड़ दिया उससे, अब बढ़िया से थोड़ा भी कहीं मिस्टेक हो गया, हो गए बीच में आप मुंह देख रहे हैं, बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है। क्लियर कट उसमें बहुत धांसू चाहिए एकदम। इस समय क्या है, एनसीईआरटी पढ़ करके तुम निकाल सकते हो, इसीलिए कंसेप्ट लो, दिमाग में बैठाओ, ताकि ऑर्गेनिक भी बढ़िया रहेगा और फिर जाके जेई में बढ़िया करोगे। एनीवे क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, एक तो ऐसे हम अपने मन से बनाए। अब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी कह रहा है, ये देखिए, एनसीईआरटी ये कह रहा है, कितना नंबर था एनसीईआरटी है क्या 5 में, तो क्या दे रखा है बोलिएगा, ए नंबर में 3 एक्सरसाइज का है 3.5 का ए। कह रहा है क्या, जो हमारा जो एनोड का रिएक्शन है वो क्या है, Mg है, तो मैग्नीशियम से बना Mg2+, हम लिख देता हूँ, तो सीधा लिखा है, बट थोड़ा हेल्प मैं करता हूँ। एक दे दिया, कहाँ का है ये, एनोड का। और कैथोड में दे रखा क्या, कॉपर है, तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाए आप, कॉपर, यही दिया हुआ है। ये दिया है एनोड पे,
राइट। ये कहाँ दिया है? कैथोड पे। अब इसका कारण नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लिखने के लिए। तो थोड़ा लिखिए, सब कॉपी चेक कर लिखिए, इसको होना चाहिए। हम जैसे बताए पहले, इसमें तो दोनों में दो दो है, डायरेक्ट कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम जैसे किए तो वैसे करके देखो, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकलेगा। उसमें देखने की जरूरत नहीं, देखो तुरंत ऐसे कर लो। एनोड कैथोड तो है ना, ये एनोड है, ये क्या है? कैथोड है। तो तुरंत यहाँ क्या कर लेंगे, देखो यहाँ Mg से क्या मिला? Mg2+। देखने कहाँ जरूरत है। और फिर कॉपर है तो कॉपर 2+ प्लस क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या मिला? कॉपर। जोड़ लो, ये दोनों कट गया, है ना। अब ये वाला क्या लिखेंगे? Mg+ कॉपर 2+। उधर वाला क्या लिखेंगे? Mg2+ प्लस क्या, कॉपर। इसमें तो कोई मल्टीपल फैक्टर आया नहीं, देखें दोनों में दो दो था तो कट गया, कुछ तो आया नहीं। अब सीधा क्या लिखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ना। तो अभी बोलिए क्या लिखें? इस सेल इक्वल टू, बोलो, A0 सेल माइनस 0.059 बाय कितना, n कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। देखिए ना यहाँ 2 बैलेंस हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 और log 10 बेस पे, बोलो, प्रोडक्ट यही है ना। तो Mg2+ और कॉपर जो सॉलिड में आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा? 1। तो प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? तो कॉपर, सॉरी Mg है ना, क्या है बोलिए? Mg है। तो क्या लिखेंगे? Mg2+ और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? इधर आ जाओ, Mg का वैल्यू इसमें क्या होगा? 1। तो क्या लिखोगे? कॉपर 2+। अब मुझे बताइए क्या नहीं हो गया? तुरंत लिख लेंगे, ऐसा करके हो जाएगा। अब छोड़ दें, सीख गए ना जितना सिखाना था। इसी तरह से मैथमेटिक्स नेक्स्ट क्लास से फास्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम बनाएंगे, ढेर सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। एडवांस का भी देंगे, जितना पढ़ाए उतने पढ़ करके आइएगा ना, कॉपी सब बना करके बढ़िया से पढ़ करके आइएगा, देखिएगा प्रॉब्लम बनता है कि नहीं बनता है।